आपका स्वागत है इस परिवर्तनकारी सत्र में, जहां हम बात करेंगे माइंडसेट की शक्ति के बारे में। पहले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है? आपका माइंडसेट आपके जीवन के हर पहलू को आकार देता है। यह तय करता है कि आप चुनौतियों को कैसे देखते हैं, अवसरों का सामना कैसे करते हैं और दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। आपके विचार वह ब्लूप्रिंट होते हैं जिनसे आपका जीवन बनता है। आपका माइंडसेट वह लेंस है जिसके माध्यम से आप हर अनुभव को देखते हैं। इस सत्र में हम माइंडसेट की शक्ति, उसके प्रभाव और कैसे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चाहे आप अपनी व्यक्तिगत वृद्धि में सुधार चाहते हों, अपने करियर में अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हों या बस खुशहाल जीवन जीना चाहते हों, सब कुछ आपके माइंडसेट से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडसेट को समझना। 5 से 7 मिनट। माइंडसेट को हम मानसिक ढांचे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि आप दुनिया को कैसे सोचते हैं और देखते हैं। यह उन विश्वासों का समूह है जो आपके व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अक्सर दो प्रकार के माइंडसेट की बात की जाती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट यह मानता है कि क्षमताएं और बुद्धिमत्ता स्थिर हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सफलता उनके स्वाभाविक टैलेंट या क्षमताओं पर निर्भर करती है, और यदि वे किसी चीज़ में असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास आवश्यक क्षमता नहीं है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट यह विश्वास करता है कि आप अपनी क्षमताओं को समर्पण, मेहनत और सीखने के द्वारा बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, न कि असंभव समस्याओं के रूप में। अब अच्छी खबर यह है कि आपके पास अपने माइंडसेट को बदलने की शक्ति है। यह स्थिर नहीं है, बल्कि यह लचीला है, और सही उपकरणों और तकनीकों के साथ आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं ताकि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें। माइंडसेट का आपके जीवन पर प्रभाव। 8 से 10 मिनट। थोड़ी देर के लिए इस बात पर विचार करें कि आपके माइंडसेट का आपके जीवन पर कितना प्रभाव है। सोचिए, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप संघर्ष कर रहे हैं या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? क्या वह आपके करियर, स्वास्थ्य या रिश्तों में है? अब खुद से यह सवाल पूछिए, इस क्षेत्र में मेरी सोच स्थिति को कैसे प्रभावित कर रही है? उदाहरण के तौर पर, अगर आप हमेशा यही सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, या यह बहुत कठिन है, तो यह विचार आपके लिए आत्मनिर्भर भविष्यवाणी बन जाते हैं। जब आप विफलता या संघर्ष की उम्मीद करते हैं, तो अनजाने में आप वही कदम उठाते हैं जो उन विश्वासों के अनुरूप होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका माइंडसेट कुछ और होता। क्या होगा अगर आप विश्वास करते कि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है, कि चुनौतियां आपको विकसित करने के लिए हैं? क्या होगा अगर आप यह मानते कि आप किसी भी स्थिति में सीखने और अनुकूलन की क्षमता रखते हैं? यह सोचने का तरीका आपके परिणामों को पूरी तरह बदल सकता है। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग सोचिए, जो लोगों ने विशाल असफलताएं और समस्याएं देखी हैं। वे सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली थे या विशेष रूप से बुद्धिमान थे। वे सफल इसलिए हुए क्योंकि उनके पास सकारात्मक, विकासशील माइंडसेट था। आपका माइंडसेट ही यह निर्धारित करता है कि आप असफलताओं का सामना कैसे करते हैं, अनिश्चितताओं से कैसे निपटते हैं और चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदलते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं, वह सच में आपके वास्तविकता को आकार देता है। सीमित विश्वासों को पार करना। 10 से 12 मिनट। अब आइए हम एक बड़े अवरोध पर चर्चा करें, जो सकारात्मक माइंडसेट की ओर बढ़ने में रुकावट डालता है। सीमित विश्वास। ये वे नकारात्मक, अक्सर अवचेतन विचार होते हैं जो आपको अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं सफलता का हकदार नहीं हूँ, मैं बहुत बूढ़ा छोटा हूँ बदलाव के लिए, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये विश्वास अक्सर बचपन में या कठिन अनुभवों से बनते हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई यह है, सीमित विश्वास केवल विश्वास होते हैं, ये तथ्य नहीं होते, और ज़्यादातर मामलों में ये वास्तविकता पर आधारित नहीं होते। इन सीमित विश्वासों को तोड़ने के लिए
आपको सीधे तौर पर इनका सामना करना होगा। सबसे पहले उन विश्वासों की पहचान करें जो आपको रोक रहे हैं। खुद से पूछें, इस क्षेत्र में मैं खुद के बारे में क्या मानता हूँ? फिर प्रमाण पर विचार करें, क्या ये विश्वास सही है? इसका कोई प्रमाण है? ज़्यादातर समय जब आप वास्तव में देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके सीमित विश्वास केवल वो कहानियाँ हैं जो आपने सालों से खुद से सुनाई हैं। सीमित विश्वासों को पार करने की एक तकनीक है रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का मतलब है किसी विश्वास के आसपास की कहानी को बदलना। उदाहरण के तौर पर, मैं सफलता के लायक नहीं हूँ को आप इस तरह से बदल सकते हैं, मैं सीखने और हर चुनौती के माध्यम से बढ़ने में सक्षम हूँ। यहाँ की कुंजी यह है कि आप नकारात्मक, सीमित विश्वासों को सशक्त, विकासशील विश्वासों से बदलें। ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करना 8 से 10 मिनट। आइए अब हम ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने के बारे में और विस्तार से बात करें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं। वे मानते हैं कि समर्पण, मेहनत और सही रणनीतियों के साथ वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको चुनौतियों को गले लगाने की अनुमति देता है। आप उन्हें असफलताओं के रूप में महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अवसरों के रूप में देखेंगे। आप विफलता से डरने की बजाय इसे सीखने के हिस्से के रूप में देखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है प्रगति का जश्न मनाना, न कि पूर्णता का। हर छोटी जीत और हर सीखे गए पाठ का स्वागत करें। समय के साथ यह विश्वास को सुदृढ़ करेगा कि विकास हर चरण में संभव है। एक और तरीका है ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने का, आत्मदया। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो अपने प्रति दयालु रहें। समझें कि विकास एक यात्रा है और गलतियां उस यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा हैं। खुद को आलोचना करने की बजाय खुद को प्रेरित करें, जैसे आप किसी दोस्त को प्रोत्साहित करते हैं। डॉट माइंडसेट को मजबूत करने के लिए दैनिक अभ्यास 8 से 10 मिनट। अब आइए बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावी दैनिक अभ्यासों के बारे में जिन्हें आप अपने माइंडसेट को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। सकारात्मक संवाद। हर दिन सकारात्मक संवाद के साथ अपनी शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, मैं अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ। हर चुनौती मुझे बढ़ने का मौका देती है। मैं सीखने और सुधारने में विश्वास करता हूँ।